हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संजोग है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एसके ट्यूटोरियल मैथोलॉजी। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है रेशो एंड प्रोपोर्शन। आज हम एज के प्रॉब्लम देखने वाले हैं और ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है रेशो एंड प्रोपोर्शन से। ओके, तो स्टार्ट करें। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, द एवरेज ऑफ 3 बॉयज़ इज़ 15। तो सम क्या हो जाएगा इनका? 15 इंटू 3 इफ़ देयर एज आर इन द रेशो। आपको ये रेशो दिया है, मैं यहाँ इनको बोल दूँ, इनका होगा रेशो 3x प्लस सम दिया है ना 5x प्लस 7x, ये दिया है। ओके, और आपको क्या पूछा गया है? एंगेस्ट। तो आपको ये वाली सबसे छोटी की उम्र पूछी गई है। चलो हम पहले इससे सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो गया? 15x इनका सम। चलो मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, वैसे का वैसा रख दीजिए, इंटू 3। ये कैंसिल आउट हो गया 15 15। तो x बराबर आपको क्या मिल गया? 3। और आपको पूछा क्या गया है? 3x, जो कि होगा 3 इंटू 3 9 ईयर। ओके, अब ध्यान देना, आपको रेशो दिया है 3 5 7 और आपको एवरेज क्या दिया है 15। तो इनका एवरेज कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। ये कितना किससे मल्टीपल हो रहा है? 3 से मल्टीपल हो रहा है। ओके, तो इसको भी 3 से मल्टीपल कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे आ गया 9 और इसको भी 3 से मल्टीपल कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 21। ओके, तो आपको पूछा क्या गया था? छोटे वाले की उम्र। ओके, सबसे छोटे लड़के की आयु का अनुपात कितना आ गया? 9 ईयर। इतना क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट पे चले। क्वेश्चन नंबर 2, द रेशो ऑफ जेम्स एज एंड हिज मदर 5:11। ओके, जेम्स और उनकी माताजी का रेशो दिया है 5:11। ओके, द डिफरेंस ऑफ देयर एज, इन दोनों का डिफरेंस कितना मिल गया? चलो इन दोनों का ये कितना रहा? 6, जो कि है 18 के बराबर। ओके, या तो आप ऐसा कर लीजिए, 11x माइनस 5x क्या आ गया? 18। ओके, तो ये क्या हुआ? 6x इक्वल टू 18। तो x की वैल्यू क्या मिल गई? 3। ओके, मैं इसके काट दूँ तो ये आ गया 3। तो इसकी एज क्या हो गई जेम्स की? 15 और इनकी एज हो गई, उनकी माताजी की एज हो गई 33। ओके, क्या पूछा गया है? 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। ठीक है, यहाँ पे 5 ऐड कर दीजिए और यहाँ पे भी 5 ऐड कर दीजिए। ये कितना हुआ? 20 38। इनका रेशो पूछा है, ये कट गया 10 टाइम्स और ये कटा 19 टाइम्स। इतना क्लियर हो गया। तो आपका आंसर है डी ऑप्शन। ओके, चलो नेक्स्ट पे चले। क्वेश्चन नंबर 3, बॉन्ड जेम्स से उतना ही छोटा है जितना वह रैक्स से बड़ा है। ओके, मैं यहाँ बॉन्ड लिख देता हूँ। क्या है? किससे बड़ा है? बॉन्ड से बड़ा कौन है? जेम्स है। और छोटा कौन है? रैक्स है। अब मुझे मान लीजिए ये 1 साल छोटा होगा, तो ये 1 साल क्या होगा? बॉन्ड से बड़ा होगा। ओके, बॉन्ड की उम्र मान लीजिए कुछ भी, लेकिन 1 साल ये छोटा होगा तो ये बॉन्ड इससे 1 साल बड़ा होगा। ओके, आगे बढ़ लेते हैं। जेम्स व रैक्स की आयु का योग 48। ओके, रैक्स प्लस जेम्स का सम दिया है 48 और आपको पूछा गया, मुझे तो पता है ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ओके, इन दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है? 48, या एवरेज पकड़ लीजिए। ओके, बी आएगा। क्लियर हुआ? तो एवरेज निकालने के क्या करते हैं हम? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, तो 48/2, जो कि आ जाएंगी 24। किसकी आ जाएंगी? बॉन्ड की। तो आपका आंसर क्या हुआ? सी ऑप्शन। चलो अभी देख लेते हैं। इसको आप सिंपल सा 2 से डिवाइड कर लीजिए। क्यों? क्योंकि 2 भाग के बराबर है ना। इतना क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट पे चले। क्वेश्चन नंबर 4 ईयर एगो द रेशो ऑफ A to B was 11:। ओके, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या दिया है? 4 ईयर एगो किसका? ए और बी का रेशो दिया है। क्या दिया है?
11:14. ओके, एंड 4 year later देयर एज विल बी इन द रेशो. ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है? 4 साल बाद. चलो मैं यहाँ लिख लेता आफ्टर 4 साल बाद. इनका रेशियो क्या हो रहा है? 13:16. ओके, तो ए की वर्तमान आयु क्या है? ओके, तो आपको ये जो भी ऑप्शन होंगे ये एज एक ही एज होंगी. मैं ऑप्शन हेल्प से बता रहा हूँ आपको. मैं यहाँ पे लिखता हूँ. पहला ऑप्शन क्या है? 48. ओके, सेकेंड ऑप्शन क्या है? 26. थर्ड ऑप्शन क्या है? 44 और 28. ओके, हम ऑप्शन हेल्प से कर रहे हैं पहले सॉल्व. ओके, फिर लॉन्ग मेथड से कर लेंगे. देखो, अगर मैं 4 ये एज में से अगर मैं 4 माइनस कर देता हूँ और 4 जोड़ता हूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए? अगर मैं 4 माइनस करता हूँ तो मुझे 11 का मल्टीपल मिलना चाहिए. चलो यहाँ से 4 माइनस करो. ओके, 4 साल घटा दो. ये कितना आ रहा है? 44. ओके, क्या ये 11 का मल्टीपल है? हाँ है. तो ये आपका आंसर हो सकता है. चलो अभी इसमें 4 साल जोड़ दो. ओके, तो ये कितना हो गया? 52. तो ये क्या 13 का मल्टीपल है? हाँ है. ये है क्या? 50 30 इंटू 4 है. ओके, देखो मिल गया ये 13 का मल्टीपल. तो आपका आंसर यही हो गया. ओके, चलो मैं इसकी बात कर लेता हूँ. ये क्या है? 4 साल जोड़ो इसमें घटा दो. तो ये आ गया 22. ये 11 का मल्टीपल है. इसमें 4 जोड़ दो. क्या ये कितना हो रहा है? 30. क्या ये 13 के मल्टीपल में आता है? नहीं आता. तो आपका आंसर ये नहीं हो सकता है. ओके, चलो 4 माइनस करो. ये क्या हो रहा है? 40. तो ये तो आंसर ऐसे ही कट गया. और इसमें भी 4 करोगे तो माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? 24. तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा. क्यों कटा है? क्योंकि ये 30 11 का मल्टीपल नहीं है. सॉरी, ये 40 11 का मल्टीपल नहीं है, ना ही 24 है. इसलिए ये ऑप्शन कट गए. इतना क्लियर हुआ? तो आपका आंसर क्या हुआ? 48. चलो अभी प्रूफ कर लेते हैं. ओके, चलो मैं मान लिया इनका रेशो होता ए और बी. ओके, इनका पेजेंट एड्स क्या होती? ए होती और बी होती. इतना क्लियर हो गया? तो क्या बोला है? 4 साल पहले मैं 4 माइनस कर देता हूँ. यहाँ पे भी 4 माइनस कर दो. तो इनका एज रेशो क्या बनता है? 11/14. ओके, सेकेंड कंडीशन भी दी है 4 साल बाद. तो ए + 4/b + 4. इनका रेशो क्या बन रहा है? 13/16. ओके, चलो अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए. मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा? 14a - 56 = 11b माइनस का माइनस 44. ओके, अब मैं इसको इधर लेके जाता हूँ. ओके, तो ये क्या होगा? 14a का a इक्वल ये हो गया -11b इक्वल टू ये कितना आ गया? 12. ओके, ये वाली कंडीशन आप याद रखना अभी. ओके, मैंने ये इक्वेशन से ये निकाला हूँ. ओके, अब मैं ये इक्वेशन की बात कर लेता हूँ. चलो मैं इस इक्वेशन को 1 मानता हूँ. ओके, चलो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए. ये क्या होगा? 16a + 64 इक्वल टू 13b + 52. ओके, चलो मैं इसको इधर लेके जाता हूँ. तो ये माइनस हो जाएगा. ये -12. इसको इधर लेके आ जाइए. 13 इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा. ये हो गया है 16a का a - 13b. ओके, मैं ये इसको मान लेता मैं इक्वेशन 2. ओके, ये क्या हो गया मेरा? इक्वेशन नंबर 2. अब मैं क्या कर रहा हूँ? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ओके क्या कर रहा हूँ? ऐड कर रहा हूँ. एडिशन कर लेता हूँ. ओके, तो ये क्या हुआ? 14a. ये इक्वेशन 1 हो गया. इक्वेशन 2 क्या आ गई? 16a - 13b इक्वल टू -12. चलो ऐड कर दो. तो ये ऐड हो गया. तो ये क्या हो गया? ये कट गया. 0 आ गया यहाँ पे. और ये क्या हुआ? -24b. और ये हो गया है 30a. इसको मैं इधर लेके जाता हूँ. तो ये हो जाएगा 30a इक्वल टू 24b. तो आपको रेशो क्या मिल रहा है? a/b का 24:30. ओके, ऑप्शन में कोई ये दिया है क्या? ऑप्शन नहीं दिया है. 24 का मल्टीपल एक ही दिया है, 48. ओके, या तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए अपनी तरफ से. ये ऑप्शन के हिसाब से 20 है और ये 60. ओके, तो बी की एज पूछा होता तो 60 आई होती. इतना क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट पे चले. ये इतना बड़ा नहीं करना पड़ता.
इतना क्लियर हुआ? जो मैंने बताया ऑप्शन हेल्प के मेथड से ही सॉल्व कीजिए, वो बेस रहता है। ओके, चलो नेक्स्ट पे चले। फिफ्थ क्वेश्चन, फादर्स प्रेजेंट एज इज, प्रेजेंट एज की बात दिया है, फादर की क्या है 4 टाइम्स ऑफ सन। चलो मैं देख लेते हैं एफ इंटू एस का रेशो क्या हो गया, 4:1। इतना क्लियर हो गया? आपको पूछा क्या गया है, व्हाट इज द फादर के प्रेजेंट एज पूछा गया है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, डिविजल बाय 4, 4 का मल्टीपल आना चाहिए। तो मैं ऑप्शन में भी क्या चेक करूँगा, डिविजल बाय, सबसे पहले काम क्या करूँगा 4 चेक करूँगा। ओके, देखो ये 4 के टेबल में 30 नहीं आता, ये तो ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, मजबूरन एक ही ऑप्शन बचा, आपका आंसर यही हो गया। इतना क्लियर हुआ? चलो अभी प्रूफ कर लेते हैं। इफ 5 ईयर एगो, ओके देखो इनकी प्रेजेंट एज क्या होंगी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4x, तो उनके बच्चे x, तो 4 साल पहले कितना, 5 साल, 5 ईयर पहले, 5 ईयर एगो, यहाँ पे भी माइनस कर लीजिए, क्या था रेशियो, क्या था 7 टाइम्स 1। इसका मतलब क्या हुआ, 4 साल पहले इनका था 7 ऑफ सन। ओके, तो ये क्या हो गया, F/S क्या हो गया 7:1। इतना क्लियर हुआ? तो मैंने वही लिखा हो। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। ओके, तो ये हो गया 4x - 5 = 7x माइनस 5 = 35। ओके, अब मैं इसको इधर लेके जाता हूँ तो ये हो जाएगा कितना 3x, और इसको मैं इधर ले जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 30। ओके, तो x बराबर आपको क्या मिल गया 10। ओके, तो फादर की एज क्या है 4x, तो मैं यहाँ लिख रहा था ये 4x, तो x की वैल्यू क्या निकली आपकी 4 × 10। अब ध्यान देना, ये देखो ये 4 तो कटने वाला नहीं ना, तो इसलिए मैंने नहीं किया, सबसे पहले यही चेक कर लिया था डिविजल बाय 4 क्या होता है करके। ओके, तो इसका एज क्या आ गया 40 ईयर। ओके, तो आपका आंसर क्या हुआ सी ऑप्शन। इतना क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट पे चले। क्वेश्चन नंबर 6, द रेशो ऑफ एज A एंड B इज x/y। चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, A और B का रेशो जो दिया है x/y। ओके, इफ एज इज इंक्रीज बाय 3 है। ओके, देखो x में क्या किया 3 साल बढ़ा दिया, ओके, और y में क्या किया इंक्रीज किया है, b में 2 साल, जो कि है y + 2, 2 साल। तो इनका रेशो क्या बन रहा है, न्यू रेशो क्या बन रहा है 24:25। अब रुक जाइए। ओके, ध्यान देना, भी आंसर कैसे मैच करते हैं। ओके, अब मुझे तो बताइए, यहाँ पे अगर मैं 3 ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ 24 आ रहा है या ना, तो इसका मतलब क्या है एक्स भी क्या होगा 3 का मल्टीपल ही होगा। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। ओके, देखो ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, और ये भी 3 का मल्टीपल है। इतना क्लियर हुआ? अब ध्यान देना, यहाँ बन रहा है 25, ओके, और यहाँ पे आपने किए हो 2 ऐड। अगर मैं कोई नंबर को 5 से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि ये नंबर किससे 25 किससे डिविजिबल है, पहले 5 से है ना, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ना रिमाइंडर क्या चाहिए मुझे, अगर ये नंबर क्या होना चाहिए, अगर मैं 5 से कोई नंबर डिवाइड करता हूँ तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए, मैं रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए 3 मिलना चाहिए। ओके, देखो यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 5 से डिवाइड करो 2 मिल रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे तो 0 मिल रहा है ना, 5 से डिवाइड करोगे तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ करो 5 से डिवाइड, रिमाइंडर मिल गया 3, और फिर 2 जोड़ोगे तब जाके 5 का मल्टीपल बनेगा ना। अब क्लियर हुआ? तो ये आपका आंसर हो सकता है, यानी यही आंसर है आपका। ओके, चलो अभी प्रूफ करके देखते हैं। ओके, मैं इतना रफ कर लेता हूँ, ठीक है। इनका ये टोटल कितना दिया है करो, क्योंकि आपको ये देखो इनका इनका एज का रेशो क्या दिया फिर 93। ओके, लेकिन क्या हुआ 2 साल बढ़ गए और 3 साल बढ़ गए, यानी इसमें आपको इनके 5 ऐड करना पड़ेगा, तो ये कितना हुआ 98। ओके, ये 98 लाया कहाँ से, मैंने देख लीजिए 93 + 3 + 2, अरे यही हुआ है ना कंडीशन। क्लियर हुआ? और मुझे क्या चेक करना है, ये हो जाता है 49 से डिविजिबल चाहिए। क्या है नंबर 49 से डिविजिबल है? हाँ है। ओके, तो ये क्या हो रहा है 93। अब देखो ये 93 को हम कैसे टैली करेंगे, मैं यहाँ लिख देता 93
3। ओके, ये नंबर में क्या क्या छुपा हुआ है, एक तो 3 छुपा हुआ है और एक 31। तो आपका आंसर में क्या आना चाहिए, एक तो 93 दोनों का सम आना चाहिए या तो ये आना चाहिए 31। इन दोनों का सम कितना आ रहा है 43। या दिख रहा है, नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता आपका। इनको देखो 87, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। ओके, इन दोनों को करो, ये तो ये खुद ही 93 दिख रहा है। ओके, दिख गया आपको आंसर, तो ये भी 93 और ये भी 92, तो आपका आंसर क्या हुआ, सी ऑप्शन। इतना क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट पे चले। देखो हमने क्या किए, ये दिया है कब, ये रेशो कब हो रहा है, जब 5 साल बढ़ रहा है। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या ऐड किया, इन दोनों का क्या ये नंबर इससे डिविजिबल हो रहा है, हाँ हो रहा है। चलो हमको 93 दिया था, तो ये भी नंबर नहीं क्या इन दोनों के सम से तो डिविजिबल होना ही चाहिए ना, तो मैंने वही चेक किया। ओके, और उसके पहले क्या किए थे हमने, देखो ये जो नंबर है 25, ये किससे डिविजिबल है, 5 से, या 2 है, तो इसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, ये नंबर 3 आना चाहिए। ओके, यानी यूनिट डिजिट में आपको क्या चलता है, 3 चलता है या तो 8 चलता है। ओके, देखो यहाँ पे 3 दिया ही नहीं है यूनिट डिजिट में, सिर्फ 8 दिया है, क्योंकि देखो अगर 3 रखोगे 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। उसी तरह 8 रखोगे और 5 से डिवाइड करोगे, 5 1 जा 5, रिमाइंडर क्या मिल रहा है 3, और ये 3 रिमाइंडर और ये 2 जोड़ के क्या बनेगा, 5 का मल्टीपल ही बनेगा ना। इतना क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट पे चले। क्वेश्चन नंबर 7, द रेशो ऑफ एज ऑफ जेम्स एंड बॉन्ड। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जेम्स और बॉन्ड का जो रेशो दिया है आपको 3:5 दिया गया है। 10 ईयर लेटर, ओके, 10 साल बाद उनका रेशो क्या होता है, इतना हुआ 5:7। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5:7। देखो कितना आसान है, कितने से बढ़ रहा है रेशो, 2 से बढ़ रहा है, इसमें भी क्या बढ़ रहा है, 2 से बढ़ रहा है। तो आप सिंपल सा बोल सकते हैं 2 भाग कितने के बराबर, 10 के बराबर, तो एक भाग कितना, तो आप बोलोगे एक्स की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 5। क्लियर हुआ। तो मैं यहाँ पे बोल दूँ जेम्स की वैल्यू, जेम्स क्या होगा 15 ईयर, 3 × 5 कर दीजिए, और ये हो गया 5 × 5, ये आ गया 15 और ये आ गया 25। आपको पूछा क्या गया है, बॉन्ड की वर्टिमन आयु क्या है, 25। अब ध्यान देना, ये तो हमने यानी कि एक्चुअल मेथड से सॉल्व किए। अब हमको करना क्या चाहिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है, अलग से 7 दिख रहा है। हर ऑप्शन में आप 10 बढ़ा दीजिए, और वो जो भी आंसर आएगा वो 7 का मल्टीपल आना चाहिए 10 बढ़ाने के बाद। क्या दिया ऑप्शन में 20, आप 10 जोड़ो, ये कितना रहा 30। मैं क्या चेक करना चाहता हूँ, डिविजल बाय 7, ये दिखा 7। ओके, और देखो 5 से तो डिविजिबल चाहिए था, सभी ऑप्शन नहीं क्या 5 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे क्या 30 है, क्या ये 7 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो यह आंसर आपका नहीं हो सकता। याद दिया है 50 + 10 जो कि होगा 60, ये भी आंसर 7 से डिविजिबल नहीं है। फिर है 25 + 10 कर दीजिए, ये आ गया 35। क्या है 7 से डिविजिबल है, हाँ है, और ये हो गया 40 + 10, ये हो गया 50, तो ये भी आंसर आपका 7 से डिविजिबल नहीं है। ओके, आपको ऐसी अप्रोच नहीं क्या को पे कमांड बनाने का है, तब जाके आपके बहुत फास्ट में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके, चलो नेक्स्ट पे चले। क्वेश्चन नंबर 8, 10 ईयर एगो द एज ऑफ कैरी वॉज 1/3 ऑफ द एज ऑफ एलिस। ओके, देखो इनका रेशो क्या बन रहा है 10 साल पुराना। देखो के के सामने क्या दिख रहा है 1, तो ये हो गया 1:3। ये क्या लिखा मैंने, कब का रेशो लिखा हूँ, 10 ईयर एगो, 10 साल पहले का। ओके, 40 ईयर हेंस, यानी 14 साल बाद। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 14 ईयर आफ्टर। ठीक है, क्या हो रहा है 5:9। इतना क्लियर हो गया। आपको क्या पूछा गया है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। इतना क्लियर हो, मैं सिंपल सा बोल दूँ, ये देखो ये 10 है और ये 14 है, तो कुल मिला के साल कितने बर्बाद, अरे कितने हो गए 10 साल, और ये 14 साल है 24 ईयर। अगर मैं केल्विन की नहीं क्या एक्स मानता हूँ, तो मुझे इसके कितना मानना पड़ेगा, एलिस की 3x। क्या हुआ 24 ईयर बीत गए, समझ जाओ। ओके, तो आपको रेशो क्या चाहिए 5:9। इतना क्लियर हुआ। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो ये क्या हुआ 9x प्लस, ये देखो यहाँ पे भी 24 है, यहाँ पे भी 24 है, तो मल्टीप्लिकेशन मत कीजिए, 24 × 9, ओके, इक्वल टू 5x, 5 यानी 15
एक्स 15x प्लस का प्लस ये 24 इंटू 5। ओके, मैं इसको इधर, ये जो चीज़ को मैं इधर लेके जा रहा हूँ तो ये क्या होगा, 24 कॉमन आ जाएगा तो ये 9 माइनस माइनस हो जाएगा, ये 5 हो गया। ओके, इसको इधर लेके जाइए तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x बचेगा, तो ये कट गया और ये कट गया, तो यहाँ पे 4 आ गया। चलो 4 इंटू 4 ये कितना हुआ 16x। इतना क्लियर हो गया। तो 10 साल पहले कितनी उम्र थी इनकी, ये थी, तो एक की उम्र हो गई 6x और दूसरे की हो जाएंगी कितना 48। ये 48 लाएगा से, ये देखो 3 इंटू 16। ओके, ये आ गया 48। आपको क्या पूछेगा, प्रेजेंट डेट 10 साल पहले की है तो 10 साल, तो प्रेजेंट डेट इसमें 10 जोड़ दीजिए आप और इसमें भी 10 जोड़ दीजिए। ओके, तो ये क्या हो गया 26 और ये हो गया है 58। अब देखो ये नंबर कैसे डिविजिबल है, 2 से कटने वाला है 13, ये कितना और 2 टाइम्स और 9 टाइम, तो आपका आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए। इतना क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 9। द रेशो ऑफ एज बिटवीन ए एंड बी इज 6:5। A/B क्या दिया गया है आपको 6:5, ठीक है। एंड द एज ऑफ इज C एंड D। चलो यहाँ पे देखो C और D क्या दिया है 9/10 ऑफ B, ये भी वैसा ही दिया है 9/10 ऑफ B। तो एक कंडीशन क्या हो गई, C इक्वल टू D हो गया। ओके, तो मैं यहाँ पे चलो रेशो बना रहा हूँ, C दिया हुआ है और ये D दिया है। इतना क्लियर हुआ। और ये जो भी आएगा तो ये दोनों इक्वली होंगे। तो अब मुझे बताओ C के सामने क्या दिख रहा है 9 और B के सामने क्या दिख रहा है, इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो मैं ये यहाँ पे 10 लिख देता हूँ और यहाँ पे 9, और ये दोनों क्या इक्वल है तो ये भी 9 हो गया। ये क्या हो रहा है, इससे 2 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया 12। ओके, इतना क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। एज ऑफ F इज लेस देन A। क्या बोला गया, F क्या है छोटा है A से, बट ग्रेटर है B से। F क्या है बड़ा है किससे, B से। ये कंडीशन हो गई। ओके, तो इससे क्या हुआ, F की बात चालू है तो मैं यहाँ पे F लिख देता है। चलो E भी आ जाएगा B और F भी आ जाएगा। ओके, तो लेकिन F क्या है, देखो 10 से तो छोटा है, 10 साल इसकी है B की, तो इसका मतलब क्या होगा 10 से कम नहीं हो सकता है। ओके, और 12 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो मैं एक ही तो फिगर बचा है, जो भी होगा तो 11 ही होगा फिलहाल, या 10.1 हो सकता है, जो भी होगा आगे देखते। ओके, ये मैंने सिर्फ अंडरलाइन करके रखा हूँ, 11 हो सकता है। द रेशो ऑफ एज बिटवीन B और E का 2:3। ओके, अब 2:3 B और E का रेशो क्या दिया है 2:3। चलो यहाँ पे आ जाओ, अगर मुझे ये 5 हो गया और इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये भी क्या हो जाएगा E की वैल्यू, ये 2 है और यहाँ पे क्या है 3 है, ये किससे कितना मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 5 टाइम्स, तो E की आ गई आपकी 5। ओके, इतना क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़े। ऑल्सो एज A इज लेस देन E। E क्या है, A की एज क्या है E से 3 साल छोटा है। ओके, अब देखो ये 15 और ये 12 आया ना 3 साल का डिफरेंस, तो आपके रेशो क्या बन गए, मैं अच्छे से लिख लेता हूँ यहाँ पे 12, ये A का रेशो, B C D E और F के बारे में अभी तक पता नहीं हमको, ये 10 हो गया, ये 9 हो गया और ये भी 9 हो गया और ये आ गया 15। ओके, और आपको पूछा क्या गया है, व्हाट इज़ द रेशो A एंड F। आपको A और F का रेशो पूछा गया है। और देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, इंटीजर, जो मैंने यहाँ पे 11 पकड़ा था, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटीजर का मतलब क्या हुआ 11 ही छूँगा, तो A कितना हो गया 12 और ये कितना हुआ 11। ओके, A और F का ऑप्शन में है, हाँ है। अब ध्यान देना, ये आंसर तो हो नहीं सकता, क्यों, ये क्या होगा A का रेशो और ये F का रेशो, ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। A क्या हो रहा है इस कंडीशन में, छोटा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, लेकिन ये कंडीशन क्या दी है। ओके, इसलिए आंसर ये नहीं हो सकता।
ओके, अब इसकी बात कर लेते हैं। बी की एज क्या है, 10 है। 10 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे दिया है 7 रेशो, ये नहीं हो सकता। और 12 से क्या है, और ये क्या है 19 है, लेकिन 12 से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता आंसर आपका। तो आपका आंसर एक ही ऑप्शन है ये। इतना क्लियर हुआ क्या, नहीं हुआ? ओके, चलो नेक्स्ट पे चले। क्वेश्चन नंबर 10, द रेशो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू इज, ओके मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पी और क्यू का क्या दिया है रेशो, 5:8 आफ्टर 4 ईयर। ओके, क्या बन रहा है उनका रेशो, 2:3। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2:3, कब, 4 साल बाद। ओके, तो क्यू की प्रेजेंट एज क्या लिख रहा है, 8 से डिविजिबल होना चाहिए नंबर। ओके, ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ओके, अगर मैं 4 जोड़ देता हूँ, इसमें 4 जोड़ देता हूँ, ये कितना हो गया 28। ओके, और इसमें मैं 4 जोड़ देता हूँ, ओके तो ये कितना हुआ 36। तो मुझे क्या चेक करना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, ये एच है। चलो अभी करके देखते हैं। इसकी प्रेजेंट एज होंगी पी की px, और इसका होगा 8x। क्या हो रहा है, 4 साल के बाद क्या हो रहा है, इनका रेशो बन रहा है 2/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ये हो गया 15x प्लस 12 इक्वल टू 16x प्लस 8। ओके, मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ, तो 16 माइनस 15 कितना हो गया, ओनली x बचेगा। तो इधर जाओ तो यहाँ पे आ जाएगा 4। और आपको पूछा क्या गया था, q की, तो ये है q 8x, तो 8 × 4 जो कि होता है 32। तो आपका आंसर डी हो गया। देखो हमने यही चेक किए थे 8 से डिविजिबल, तो आपके 2 ये ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 11, रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी इज 3:5। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको कहा गया है A:B का रेशियो दिया है आपको 3:5। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, A/B, ओके क्या दी 3/5 लिख सकता हूँ। आगे पूछा गया है रेशियो ऑफ द एज बी एंड सी। चलो यहाँ पे बी है, मैं यहाँ पे एक और सी कर देता हूँ। इनका रेशियो क्या दिया है 4:7। ओके, उसी तरह मैं बी और सी को कैसा लिख सकता हूँ, ओके 4/7। मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, A/C मिल जाएगा। और आपको वही पूछा गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ ए एंड सी। ओके, तो ये क्या हो गया 12/35। तो आपका आंसर क्या हुआ, बी ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे 5 दिया है, तो यहाँ पे भी आप 5 लिख दीजिए। यहाँ पे क्या है 4 है, तो यहाँ पे भी 4 लिख दीजिए। अब इनका सबका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। इतना ये पूरा मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ये कितना हुआ 3 4 जा 12। ये कितना हुआ 20, और ये हुआ 35। ओके, और आपको पूछा क्या गया है A/C। ए क्या दिया है 12 और C 35। A/C क्या है रेशो 12 और 35। इस कंडीशन में भी आपका आंसर यही होगा। ओके, चलो नेक्स्ट पे चले। क्वेश्चन नंबर 12, एक कॉलोनी में 20 घर है, प्रत्येक घर में 3 एडल्ट है। कॉलोनी में प्रत्येक घर में औसतन यहाँ पे कर दिए 2.3 बच्चे रहते हैं। ओके, क्योंकि इंग्लिश में आपको यही दिया है 2.3। ओके, एडल्ट की संख्या का बच्चों की संख्या का क्या पूछा है आपको, रेशो पूछा है, अनुपात पूछा है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एडल्ट, और आपको पूछा है चिल्ड्रन का रेशो पूछा है। ओके, कितने मकान है, कुल मिला के 20 है। हर घर में कितने एडल्ट रहते हैं 3 रहते हैं। ओके, 20 घर है, और कितना औसत दिया है इनका 2.3, इंटू कर लीजिए 2.3। ये क्या हुआ, सम हो गया ना। ओके, मैंने क्या किया, देखो एवरेज का फॉर्मूला क्या है, क्या होता है सम अपॉन ऑब्जर्वेशन। ओके, और एवरेज आपको दिया है 20 पहले से दिया 20 घर, तो हर घर में कितने 3 है। ओके, ये एवरेज हो गया इसका मतलब ही, और ये भी एवरेज हो गया। इसको ऑब्जर्वेशन को इधर ले जाओ, जो कि दिया है आपको 20। ओके, तो ये कितना हो गया 60, और ये हुआ 20। चलो ये 20 कैंसिल आउट हो गया, ये पॉइंट हट गया, तो यहाँ पे आ गया 30 और ये 23। ओके, इसको काट दीजिए। इतना क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट पे चले। क्वेश्चन नंबर 13, द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर एंड सन इज 13:11। आपको दिया गया है फादर
और सन का रेशियो क्या दिया है 13:11। अगर मैं इसको x मान लेता, ये उनका अभी क्या हो गया, प्रेजेंट एज होगी। 9 ईयर एगो, 9 ईयर एगो क्या रेशियो था इनका 5:4। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या था रेशियो 5:4। कब 9 ईयर एगो। ओके, तो देखो आज कितनी है 13x है, फादर की एज 9 साल पहले। उसी तरह सन की एज और 9 साल पहले इनका रेशियो क्या बन रहा था 5/4। ओके, और आपको क्या पूछा गया है फाइंड द डिफरेंस। फादर प्रेजेंट एज क्या है 13x है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 13x। डिफरेंस पूछा गया है सन एज 5 ईयर लेटर। ओके, 11x पहले था और 5 साल बढ़ा के आपको ये पूछा गया है। ओके, चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। चलो ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, मुझे x की वैल्यू मिल जाएंगी। अरे मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगी। अब हम डायरेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं। देखो ये इसको भी काट दो अभी का फिलहाल के लिए। इन दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको 2 का, और इन दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है 1। अब ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, मुझे इतना बताइए 9 साल पहले जो पिताजी होंगे अपने बच्चे से हमेशा उनका डिफरेंस सेम ही होगा ना। जैसे कि मैं ये कहने की कोशिश कर रहा, फादर माइनस सन का अगर इनका डिफरेंस y होगा तो 9 साल पहले भी इनका डिफरेंस y होगा ना, हाँ या ना। अरे हाँ होना ही चाहिए। ओके, तो अब ध्यान देना इधर, यहाँ पे मुझे डिफरेंस कितना मिला 2 का मिला। क्या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 8। कितना क्लियर हुआ। देखो कितने से रेशियो बढ़ रहा है, ये 10 से जा रहा है, ये 13 कब जा रहा है, ये 3 साल में। कितना रेशियो बढ़ रहा है 3, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3। कितने साल में हो रहा है 9 साल में बढ़ रहा है। उसी तरह यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी आ गया 3 रेशियो बढ़ रहा है ना। तो आप इसको एक भाग कितना, ये कट गया, ये आ गया 3 टाइम्स। इतना क्लियर हुआ। तो आपको x की वैल्यू क्या मिल गई 3। ओके, यहाँ पुट कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। ये कितना हो गया 39 माइनस 33 प्लस 38, आपका आंसर आ गया 1। ओके, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, आपको x की वैल्यू भी 3 मिलना है। इतना क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ, ये एग्जाम अप्रोच है। नहीं तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। ये कितना हुआ 52x माइनस 36 इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो गया 55x माइनस 45। ओके, मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 9 बचेगा, इक्वल टू इसको इधर ले जाऊंगा तो 3 बचेगा। यही आ गया, ये कट गया, ये कट गया, तो x बराबर आपको इस बार क्या मिल गया 3 मिल गया। ओके, और ये आप पुट कर दीजिए तो ये आपका आंसर यही आ जाएगा, क्या आएगा 1। इतना क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 14, 5 ईयर एगो आपको दिया गया है, 5 ईयर एगो की बात चल रही है, यानी पहले की बात चल रही है। क्या बोला गया है मदर और डॉटर का रेशियो क्या है 7:3। मैं यहाँ लिख रहा हूँ मदर और डॉटर का रेशियो क्या दिया है 7:3। ओके, अब मुझे फिर से बताइए मदर और इनका जो डिफरेंस अगर मैं जेड मानता हूँ तो प्रेजेंट एज में भी उतना रहेगा ना, या 10 साल के बाद भी उतना रहेगा। ओके, चलो मैं आगे बढ़ रहा। आफ्टर 6 ईयर, मैं यहाँ लिख लेता हूँ आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर, ठीक है। क्या रेशियो बन रहा है 16 और 10। इतना क्लियर हुआ। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 6 का। ओके, इस कंडीशन में भी क्या होगा हमेशा यही होगा, जेड का जेड ही रहेगा। या आप, मैं इसको ऐसे अपने वेरिएबल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ओके, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 4। चलो मैं इसको 12 बना देता, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता। ये कितना हुआ 32, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना होगा 32, और ये कितना हो जाएगा 20। ओके, चलो अगर मुझे इसको 12 बनाना है, डिफरेंस मैं क्या कर रहा, डिफरेंस को नहीं क्या इक्वल कर रहा हूँ। ओके, तो मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12। ओके, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये होगा 21 और ये हो गया है 9। अब ये आपके काम का नहीं रहा। ओके, आपके क्या रेशो आ गए 21
और ये 9 और ये 32 और ये 20। ओके, देखो ये क्या है, 5 साल पहले की बात है। अगर मैं इसमें 5 जोड़ देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएंगी, प्रेजेंट एज मिल जाएंगी, हाँ या ना। देखो मैं ही बोल रहा हूँ 21 में आप 5 जोड़ दो, क्योंकि ये पहले की बात है, तो ये कितना हुआ 26, और आप 9 में 5 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 14, और आपको इन्हीं का रेशो पूछा गया है, प्रेजेंट एज का रेशो पूछा गया है। ओके, तो ये कितना हो गया 13/7। ओके, तो आपका आंसर क्या हुआ, सी ऑप्शन। या तो आप, ये 32 है, 6 साल बाद की बात कर रहे हैं तो कम कर दो तो प्रेजेंट एज मिल जाएंगी, तो 32 -6 कर दो, और यहाँ पे 20 -6 कर दो, तो ये भी क्या बन जाएगा आपका 26/14। इस कंडीशन में भी आपका आंसर क्या मिलेगा 13/7। ओके, मान लो क्या था, मदर की एज और ये डी, ये क्या है, मैंने प्रेजेंट एज मान लिया इनका। क्या बोला गया 5 साल पहले, तो -5 कर लीजिए, यहाँ पे भी -5 कर लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा 7/3। ओके, चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते पट से। ये कंडीशन का 3m -15, ये हो गया है 7d -35। ओके, मैं इसको इधर लेके जाऊँ तो ये क्या हुआ 3m -7d, और इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -20। ओके, मैं इसको अभी का इक्वेशन नंबर 1 मान रहा हूँ। ओके, मुझे रेशियो किसका निकालना है, मदर और डी, यही प्रेजेंट एज मैंने मान के चला हूँ। ओके, चलो क्या बोला गया, आफ्टर 6 ईयर मैंने मान लिया एम था 6 साल के बाद, डॉटर का 6 साल के बाद रेशियो क्या बन रहा है 16/10। ये देखो कट रहा है, काट लो आसान हो जाएगा, हाफ कर दो। ओके, चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 5m + 30 ये हो गया है इक्वल टू 8d और +48। चलो मैं इसको इधर ट्रांसफर कर लूँ तो ये क्या हुआ 8d माइनस हो गया, और ये 5m का 5m इक्वल टू 30 माइनस कर दीजिए तो यहाँ पे आ गया 18। ओके, ये d है, नहीं तो आप बोलोगे 80 है, ये d है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लूँ। ओके, अब देखो अब क्या बना हुआ है, ये ट्रेडिशनल मेथड है, -7d इक्वल टू -20, और आपको करना पड़ेगा 5m -8d इक्वल टू आपको दिया है 18। ओके, अब देखो ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, आपको नहीं क्या इक्वल करना है, तो आप ये पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इससे मिल जाएगा, ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 15। एक आदमी अपने 12, 15, 18 व 21 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कम से कम 400 कुकी खरीदता है। ये क्या हुआ, कुकीज हो गया, यानी मैं इसको चॉकलेट पढ़ रहा। ओके, वह इन चॉकलेट को उनकी उम्र के अनुपात के अनुसार बांटना का निश्चय करता है। ओके, देखो क्या दिया आपको, 12, 15 साल का बच्चा, 18 और 21 साल का, इनका रेशो को देखो, ये सब 3 से कट रहे हैं तो मैं इसको काट देता हूँ 3 से, तो ये क्या हुआ 3 4 जा 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये 6 और ये 7, इनका आप सम कर लीजिए कितना हो रहा है, ये 10, 15 और 7 22। अब आपका जो भी आंसर आएगा क्या आएगा 22 का डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि 11 और 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या ये नंबर क्या 11 से डिविजिबल है, नहीं है, ये भी नहीं है ना, ये है, ये देखो ये हो गया 12 और ये हो गया 1, इन दोनों का डिफरेंस क्या चाहिए, एक तो 0 चाहिए, एक तो 11 का मल्टीपल, तो इनका डिफरेंस क्या आ रहा है 11 आ रहा है। ओके, तो कम से कम उन्हें कितने चॉकलेट की आवश्यकता है 418, यही आपका आंसर है। ओके, चलो नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 16। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज डॉटर एंड फादर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ डॉटर और फादर का प्रेजेंट एज की दिया है आपको 1:5, और मदर और फादर, देखो यहाँ पे मदर का दिया है, मैं यहाँ पे फादर है तो यहाँ पे मदर लिख देता हूँ। ओके, और यहाँ पे भी 5 दिया है, इसके सामने क्या दिया है फादर के लिए 5, वो तो मैंने पहले लिख दिया, तो यहाँ पे मुझे 4 लिखना चाहिए। ओके, क्या कहा गया, आफ्टर 2 साल बाद डॉटर और उसकी मदर का क्या हो रहा है रेशो 3:10 हो रहा है, कब 2 साल में। ओके, तो आपको क्या पूछा गया फादर के एज, प्रेजेंट एज।
ओके, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, 5 का मल्टीपल, आपका जो भी आंसर आएगा 5 का मल्टीपल आएगा, ये आंसर आपका नहीं हो सकता है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, चलो मैं वही कंडीशन लगा रहा हूँ। इन दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको, 7, और इन दोनों का डिफरेंस कितना मिल रहा है, 3। चलो मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 9, 3 3 जा 9, और ये हुआ 30। ओके, तो इसी टाइप में मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये 7 हो गया, और ये कितना हुआ, 28। ओके, तो ये क्या होगा, 7 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये देखो 2 साल के बाद क्या हो रहा है, 9 हो रहा है, और ये 30 हो रहा है। ओके, क्या इनका रेशियो 1:3 बन रहा है यार, यही रेशियो है ना, तो आपको एज तो मिल गई, तो आपने क्या इसको 7 से मल्टीप्लाई किए हो। ओके, तो इसको भी आपने 7 से मल्टीप्लाई किए, तो इसको भी आपने 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 35। तो आपका आंसर क्या हुआ, डी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, द सम ऑफ प्रेजेंट एज फादर एंड सन इज 68। आपको क्या दिया है, फादर और सन की एज कितना दिया है, 68। 8 साल पहले क्या होगा, फादर की भी 8 साल कम कर दीजिए और उसके बच्चे की भी कर दीजिए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 8 ईयर एगो, क्या लिखूंगा, इनका सम ही लिख दूंगा। ओके, फादर और प्लस सन का ये क्या है, 8 ईयर एगो की बात कर रहा हूँ, तो इसमें 16 माइनस कर दीजिए। ओके, तो ये क्या होगा, 52। इन दोनों का सम कितना हुआ, 52। इनका रेशियो क्या बन रहा है, 12, यानी कि ये है 12 और ये है 1, तो इन दोनों का सम कितना हुआ, सम किया ना हमने 13। 13 भाग कितने के बराबर, 52 के बराबर, तो 1 भाग कितना, ये कट गया 4 टाइम्स। ओके, तो आपने क्या इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना हुआ 48 और ये 4। ओके, इनका सम इतना आ रहा है, और इसमें 8 साल जोड़ दीजिए, तो 8 जोड़ोगे तो ये क्या होगा, ये 12 साल हो जाएगा, और इसको 8 जोड़ दीजिए 56। ओके, फादर की एज आ गई 56। तो आपको क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ 4 ईयर हेज, 4 साल बाद क्या होगा, तो ये क्या हुआ 60 हो गया, 56 प्लस 4 ये आ गया 60, और रेशियो पूछा है, और ये 12 प्लस 4 ये आ गया है 16, ये कट गया, तो ये आ गया है कितने टाइम्स गया, 4 टाइम्स में जा रहा है, तो ये 15/4। तो आपका आंसर क्या हुआ, बी ऑप्शन। इतना क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 18, द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी, ए और बी का रेशियो दिया है आपको एज का 5:7। द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज बी एंड दैट ऑफ ए 6 ईयर हेंस इज 2। ओके, आपको क्या दिया गया है, बी की वर्तमान आयु मैं x मान लूँ और इसको भी x मान लेता मैं, तो ये 7x आपको पूछा गया है, 7x और डिफरेंस क्या बोला 5x, क्या 2 साल बाद ना, 6 वर्ष बाद। ओके, प्लस 6, इनका डिफरेंस दिया है 2, तो यहाँ से x निकल जाएगा, तो ये क्या हुआ 2x, और ये -6 इक्वल टू 2, ये इधर जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो ये 2x इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको 4। आपको क्या पूछा गया, टोटल पूछा गया है। ओके, तो जो भी आंसर आएगा आपका ये क्या है, इन दोनों का सम कर दीजिए 12, तो 12 का 12 का तो मल्टीपल चाहिए, देखो ये आंसर नहीं हो सकता आपका। ओके, क्या ये क्या 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ही क्या हुआ 12 का 3 × 4, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है ना ये है। ओके, भले ये 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है, लेकिन 3 का मल्टीपल नहीं, तो आपका आंसर ये हो गया। नहीं तो आपने क्या यहाँ पे लिख दीजिए, क्या बोला गया है 5x + 7x इक्वल टू, आपको ये पूछा गया है, तो ये क्या हो गया 20 + 28, ये आ गया 48, या तो आप 12 में 4 मल्टीप्लाई कर लीजिए तभी भी आपको 48 मिल ही जाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा 48, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है, डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ राम एंड रहीम 10 ईयर एगो। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं, 10 ईयर एगो की बात। ओके, क्या था इनका रेशो 1:3, यहाँ पे पकड़ लो राम और यहाँ पकड़ लीजिए रहीम। ओके, क्या रेशो था इनका 1:3, और क्या कहा है 5 ईयर हेंस, यानी 5 साल बाद, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5 ईयर आफ्टर।
क्या मिल रहा है इनका रेशो 2:3। ओके, और आपको क्या पूछा गया, पेजेंट एज का रेशो पूछा गया है। ओके, ध्यान देना। अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना मिल रहा है, 2 का, और यहाँ पे कितने का मिल रहा है, 1। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये रेशो क्या बन जाएगा, मुझे 2 से मल्टीप्लाई किया 4:6। अब तो डिफरेंस इक्वल हो गया ना, यहाँ पे भी 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 पहले से है। ओके, ठीक है। अब ध्यान देना, इधर यहाँ से इतनी जल्दी हो गई तो कितना रेशो बढ़ रहा है, यहाँ पे भी 3 बढ़ रहा है। ओके, और यहाँ पे भी रेशो कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। ओके, तो आप ऐसा बोल सकते हो 3 भाग कितने साल के बराबर है, 15 के बराबर। अब ये 15 ईयर आया कहाँ से, देखो आपकी एज समझो यहाँ पे होंगी प्रेजेंट एज, इन दोनों की ये लाइन पे होंगी, तो इसके पहले कितने हो गए, 10 साल पहले की बात थी, 10 ईयर पहले की बात थी, और ये था 10 साल बाद की बात। ओके, तो 10 और ये 5 15, आप अभी यहाँ पे हो। ओके, तो कितना होगा, 3 भाग बढ़ रहे हैं, और ये कितना बढ़ गया 15। ओके, तो मैं एक सिंपल सा बोल दूँ, 1 भाग कितना, 1 भाग कितना। ओके, तो ये कितना आ गया 5 ईयर। अब ध्यान देना, अगर ये 5 है, अगर ये ध्यान रखना, अभी मैं अगर राम की नहीं 10 साल पहले की बात कर रहा, राम और रहीम। ओके, 1 भाग कितना आया, अगर 1 है तो अभी कितना हो जाएगा 5 साल का, और अभी ये कितना हो जाएगा 15 साल का। 10 साल के बाद ये आ जाऊँगा, 10 साल के बाद अभी क्या आ जाऊँगे, प्रेजेंट एज पे आ जाओगे, हाँ या ना, 10 जोड़ दो कितना हो गया 15, और यहाँ पे आ जाएगा 25। आपको यही पूछा गया है, या तो आप ऐसा निकाल लो, 1 भाग कितना है इसके बराबर, तो 2 भाग कितना। ओके, यानी ये आएगा ना 4 भाग कितना, 20 साल आ जाएगा। ओके, और 5 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 30। ओके, देखो यहाँ से भी 5 बढ़ गया, हाँ या ना, तो यही रेशो बन रहा 2:3, जो पहले था आपका वाला, काटोगे तो बन जाएगा, और ये 1:3 रेशो है। ओके, तो आपको ये पूछा गया है। ओके, तो मैं यहाँ लिख दूँ प्रेजेंट एज का रेशो, प्रेजेंट एज का रेशो क्या है, राम और रहीम का 15:25, जो कि होता है 5 3 टाइम्स 5 5 टाइम्स। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन। इतना क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ, इतना बताओ। चलो नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 20। द टोटल एज ऑफ ए एंड बी इज 12 ईयर। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ए और बी की जो टोटल एज है 12, मोर देन, यहाँ लिख रहा मोर देन कितना, किसके, टोटल एज ऑफ बी एंड सी, बी और सी से। ओके, पहले इसको सॉल्व कर लेते, क्या पूछा गया है, सी इज हाउ मेनी ईयर यंगर देन ए। ओके, कितना आएगा 12 साल। ओके, कैसे आया है देखो, ए प्लस बी का बी, मैं इसको इधर लेके जाऊँ तो माइनस हो जाएगा, तो ये क्या होगा माइनस बी माइनस सी, और ये 12, ये कट गया, ए माइनस सी 12। आपको यही तो कहा गया है, कितना कितना वर्ड छोटा है सी ए से, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 12 आया, तो आपका आंसर आ गया 12। ओके, चलो नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 21। द रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एज एम एंड एन इज, अच्छा एम और एन का प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है आपको 5:3। द रेशियो बिटवीन एम्स एज 4 ईयर एंड एन एज आफ्टर 4 ईयर। ओके, 4 साल पहले और 4 साल बाद इनका रेशियो क्या होता है 1:1। ओके, तो आप इसकी एज मान लीजिए एम की 5x और इसकी मान लीजिए 3x। 4 साल बाद एन का और इसका 4 साल पहले क्या होता है रेशो 1:1। ओके, चलो इससे x निकल जाएगा, तो ये हो गया 5x माइनस 4, 3x प्लस 4, इसको इधर ले जाइए तो ये हो गया 8 इक्वल टू इधर जाएगा 2x, तो x की वैल्यू क्या मिल गया आपको 4। ओके, तो ये इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया 20, ये हुआ 12, ये क्या हुआ प्रेजेंट एज मिल गया आपको। क्या पूछा गया है आपको, व्हाट इज द रेशो एम आफ्टर 4 ईयर। आपको 4 साल बाद ये कितने साल का हो जाएगा 24 साल का, 20 + 4, और ये 12 4 ईयर एगो, तो ये माइनस यहाँ पे 4 कर दीजिए, ये हुआ 24, और ये कितना हो गया 8, तो इसका रेशो क्या हुआ है 3 टाइम्स है 3:1। ओके, तो आपका आंसर क्या हुआ 3:1, डी ऑप्शन। ओके, चलो नेक्स्ट पे चले, द रेशियो बिटवीन
जेम्स एंड बॉन्ड क्या दिया है, वो भी पेजेंट एज का दिया है 2:3। जेम्स और बॉन्ड का रेशो क्या दिया है आपको 2:3। जेम्स सी हियर एंगल देन बॉन्ड, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 1। तो आप ऐसा बोल सकते हैं 1/6 के बराबर। तो ये कितना साल हो गया, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 12 और ये 18। ओके, इनका ये प्रेजेंट एज मिल गया। क्या पूछा गया है, द रेशियो जेम्स और बॉन्ड का आफ्टर 6 ईयर। 6 जोड़ दीजिए तो ये कितना हो गया 18, इसमें भी 6 जोड़ दीजिए, ये हो गया 24। ओके, इन दोनों का रेशियो पूछा गया आपको। ओके, ये कितना टाइम गया 3 का और ये 4 टाइम्स। ओके, 3:4 डी आंसर। इतना क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट पे चले। क्वेश्चन नंबर 23, जेम्स इज ट्वाइस हैज ओल्ड हैज बॉन्ड। देखो क्या बोला गया है, जेम्स क्या है दुगना है बोलते, किससे बॉन्ड से। ओके, एंड हाफ हैज ओल्ड हैज हनी। हनी से क्या है आधे साल का है, हनी से आधा है। ओके, सबसे पहले आप इनका रेशो निकाल लो। तो देखो जे मुझे बॉन्ड का रेशो चाहिए और हनी का चाहिए। ओके, तो देखो मैं इसको ऐसा इनके पूरे रेशो को करना पड़ता है। ये 1/1 हो गया, हाँ यानी इसके यहाँ पे मान लीजिए 1 होगा, यहाँ पे लिख दीजिए 1/2 और यहाँ लिख दीजिए 2। एलसीएम ले लीजिए कितना 2, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 2। एलसीएम ले लिया आपने 2। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 2, ये 1 और ये 4। ओके, और आगे क्या बोला गया है, द इफ सम ऑफ हनी एंड बॉन्ड का कितना दिया है 85। आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, हनी और बॉन्ड का सम कितना दिया है 85। ओके, 85 दिया है। तो ये क्या है बॉन्ड और हनी कुल मिला कितना बन रहा है 5 पार्ट के बराबर कितना है 85। आपको पूछा क्या गया है जेम्स की आयु। जेम्स क्या निकला हमारा 2 टाइप्स, 2 भाग कितना। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलो इसको अभी 5 से काट लो, आपका आंसर मिल जाएगा। ये क्या है, मैं जेम्स की बात कर रहा हूँ, ये एक्स क्या है जेम्स है। ओके, जेम्स की एज निकाल रहे हैं हम। ये कितने टाइम्स गया 5 1 टाइम्स। ओके, 17 टाइम्स। ओके, तो जेम्स की एज क्या मिल गया आपको 70 × 2 जो कि होता है 34 ईयर। ओके, तो आपका आंसर क्या है ए ऑप्शन। इतना क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट पे चले। क्वेश्चन नंबर 24, फादर इज 5 ईयर ओल्डर देन मदर। आपको दिया गया है फादर की एज क्या है मदर से 5 साल बड़ा है। ओके, एंड द मदर एज ट्राइस ऑफ डॉटर। ओके, मदर की एज क्या है ट्राइस है डॉटर से। इफ डॉटर एज क्या है 10 दिया है आपको, उनके बेटी की उम्र कितनी दी है 10 ईयर। तो इसका मतलब क्या हुआ मदर कितनी आ जाएंगी 30। उसी तरह फादर कितना आ जाएगा 35। और आपको क्या पूछा गया है व्हाट वाज फादर एज व्हेन द डॉटर। ओके, तो सीधी बात है, अभी ये 10 साल का है। यासिन जो पिता की उम्र क्या थी जब वो उसकी बेटी पैदा हुई तो 25 साल की थी, अभी 35 साल की है। बेटी कितना है 10 साल की है, 10 माइनस कर दो, तो आपका आंसर क्या हुआ सी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट पे चले। क्वेश्चन नंबर 25, द डिफरेंस इन द एज मदर एंड हर सन इज 24। देखो आपको क्या दिया है माता की और उसके बेटे की उम्र का अंतर क्या दिया है 24। ओके, 4 ईयर 4 साल बाद माता की एज क्या हो गई 4 टाइम्स उसके बेटे से। ओके, 4 टाइम्स हो गई उसके बेटे से सन से। व्हाट इज द मदर एज, और आपको माता की एज पूछा गया है। ओके, देखो सिंपल सी बात है, इसको ऑप्शन हेल्प से कर रहे क्या। अगर देखो मुझे ये टैली कर रहा मैं क्या टैली करूँगा ये। ओके ओके, मदर ये टैली करूँगा मैं, मुझे ये टैली करना है। ओके, अगर मैं ऑप्शन हेल्प से चलता हूँ तो ऑप्शन क्या दिया है 28, और बेटे की उम्र क्या होंगी जब इन दोनों का अंतर होगा तो नेचुरली बात है 4 होंगी, क्योंकि मुझे डिफरेंस क्या चाहिए 24 चाहिए। हाँ या ना, इस कंडीशन में 24 आ रहा है, सही है। अब ध्यान देना 4 साल बाद अगर मैं इसमें 4 जोड़ देता हूँ तो ये कितना हो गया 32। इसमें भी 4 जोड़ दो, ये कितना आ गया 8। देखो ये कितना है 4 गुना ही 6, हाँ या ना। तो आपका आंसर देखो ये टैली हो गया, तो आपका आंसर क्या हुआ
ए ऑप्शन। अरे इतना क्लियर है कि नहीं, इतना बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन था। ओके चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो आपको कॉइन के ऊपर मिलने वाला है। ओके, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कॉइन के जो भी क्वेश्चन रहते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप स्टडी।